बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बर्गर सिखाने जा रही हूँ जो कि घर में बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर और इसके अंदर मैंने फ़ैट भी ऐड करवाया है। फ़ैट ज़रूर ऐड करवाया करें बर्गर्स के लिए, क्योंकि उसी से जो बर्गर पैटी होता है वो अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ब्रेड क्रम्स। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर, एक अदद अंडा ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर और इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि जो कीमा है उसके अंदर अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए, सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके हम पैटीज़ बना लेंगे और यहाँ पर मैं बनाऊंगी इस कीमे से तकरीबन 6 पैटीज़ बन के तैयार होंगे और आपने उसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाएंगे। तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर इसकी हम पैटीज़ बनाएंगे। तो देखिए बस आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से हाथ पे। अब इसको शेप दे के हम रख लेंगे। इसी तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, टोमेटो केचप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा बर्गर सॉस रेडी हो गया है। इसको आपने मिक्स करके रख देना है साइड पे। ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इधर ले लेंगे एक तवा और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर बर्गर पैटी जो रखेंगे उसको हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपने इसको बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसके बाद जो बन है उसको भी हम साइड पे रख के गरम कर लेंगे और ये जो हमारा पैटी रेडी हो गया है इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ का एक स्लाइस। चेडर चीज़ ले लिया था ये मैंने और इसको छोड़ देंगे ताकि इसी के ऊपर मेल्ट हो जाए। तो बन्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। उसको मैंने हल्का सा सेक लिया है, बस हल्का सा गरम करना है उसको। अब इसके बाद इसको भी हम उठा लेंगे, ये रेडी हो गई है। अब बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉस लगा लेना है। सबसे पहले सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर, बर्गर पैटी रखेंगे इसके ऊपर, उसके बाद टमाटो के स्लाइसेस रख देंगे और अनियन के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर।
थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब बन के ऊपर थोड़ा सा सॉस और लगा लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसे कवर कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो गया है, बीफ बर्गर। इस बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। इसके साथ आप फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीट मील बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।